हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा जावा स्क्रिप्ट का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे HTML इवेंट्स कि HTML के इवेंट्स को कैसे आप जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया, बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि HTML इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है ऑन क्लिक इवेंट है, ऑन लोड है, ऑन अनलोड है, ऑन चेंज है, उसके बाद ऑन माउस ओवर है, ऑन माउस आउट है, ऑन माउस डाउन है और ऑन माउस अप है। तो ये सारे इवेंट्स को आप यूज कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे कि ऑन क्लिक है, ये तब ट्रिगर होगा जब आप किसी HTML एलिमेंट में क्लिक करेंगे। उसी तरह जब आपका पेज लोड होगा तो ऑन लोड जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। उसी तरह जब आपका पेज अनलोड होगा तो ऑन अनलोड एग्जीक्यूट करेगा। उसी तरह अगर आप किसी HTML एलिमेंट में कुछ चेंज कर रहे हैं तो ऑन चेंज जो है वो ट्रिगर करेगा। उसी तरह अगर किसी HTML एलिमेंट के ऊपर अगर आप माउस को ले जाते हैं तो ऑन माउस ओवर जो है वो ट्रिगर करेगा। उसी तरह अगर किसी HTML एलिमेंट के ऊपर से आप माउस को हटा देते हैं तो ऑन माउस आउट जो है ट्रिगर करेगा। उसी तरह अगर आप माउस का बटन को प्रेस करते हैं तो ऑन माउस डाउन ट्रिगर करेगा और उसी तरह बटन को जब प्रेस करके आप उसे छोड़ते हैं तो ऑन माउस अप ट्रिगर करेगा। तो ये सारे HTML इवेंट्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे, पर इस वीडियो में अभी हम लोग इन चार जो है HTML इवेंट्स के एग्जाम्पल को देखेंगे: ऑन क्लिक, ऑन लोड, ऑन अनलोड और ऑन चेंज। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो बेसिक HTML का कोड होता है वो मैंने लिख रखा है, जैसे HTML टैग, हेड टैग, उसके बाद मैंने बॉडी लिख रखा है। बॉडी के अंदर हमारा स्क्रिप्ट टैग भी है जिसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखेंगे और मैंने एक बटन भी ले रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑन क्लिक इवेंट को कैसे आप यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं H1 टैग ले लेता हूं और उसके अंदर लिख देता हूं क्लिक हियर। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे क्लिक हियर लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो क्लिक हियर है इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूं तो ये मैसेज चेंज हो जाए। ठीक है, मैसेज आपका चेंज हो जाए। तो यहां पर आप देख रहे होंगे, आप बोल सकते हैं कि सर ये तो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर क्या क्लिक इवेंट काम कर सकता है? बिल्कुल, टेक्स्ट के ऊपर भी क्लिक इवेंट काम करता है। कोई जरूरी नहीं कि बटन है तभी आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, पर जो सबसे सिंपल तरीका है वो मैं यहां पर ले रहा हूं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ऑन क्लिक इक्वल टू, उसके बाद डबल कोस्ट में मैं लिखूंगा दिस डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू, और सिंगल कोस्ट में यहां पर मैं कुछ मैसेज दे दूंगा। ठीक है, कि मैसेज चेंज्ड। यहां पर मैं एक मैसेज दे दे रहा हूं कि मैसेज चेंज्ड। ये हमने सिंपल लिख दिया। तो चलिए देखते हैं। मैं यहां पर क्लिक हियर में लेफ्ट साइड में आ रहा हूं, तो ये देख रहे हैं क्लिक हियर है। तो मैं क्लिक हियर के ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं मैसेज चेंज लिखा हुआ आ रहा है। जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पर मैसेज चेंज लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, फिर से मैं इसे रिफ्रेश करता हूं। फिर से आप देखिए क्लिक हियर के ऊपर मैं यहाँ पर कर्सर ले जा रहा हूं और क्लिक कर रहा हूं तो लिखा रहा है मैसेज चेंज्ड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे आप क्लिक कर रहे हैं तो ये जो ऑन क्लिक है ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ऑन क्लिक जब आप क्लिक करेंगे तो क्या एग्जीक्यूट होगा? दिस डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू मैसेज चेंज। तो दिस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? H1 टैग को। तो H1 टैग का जो इनर HTML है उसके अंदर जो है चेंज होके क्या आ जा रहा है? मैसेज चेंज। मतलब उसके अंदर जो क्लिक हियर था वो अब चेंज होके आ गया मैसेज चेंज। अब इसको दूसरा तरीका भी आप कर सकते हैं, जैसे मैं इसे डिलीट कर देता हूं। यहां पर मैं एक फंक्शन का नाम ले लेता हूं FUNC और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। अब मैं जावा स्क्रिप्ट में जाऊंगा और यहां पर मैं लिखूंगा फंक्शन FUNC और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसे मैं यहां पर फंक्शन में करली ब्रैकेट ओपन कर दूंगा। अब मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहां पर मैंने H1 को आईडी नहीं दिया है, मैं यहां पर आईडी इक्वल टू मैं यहां पर लिख दूंगा A1। ठीक है, तो ये मैंने इसको आईडी दे दिया। तो एलिमेंट बाय आईडी, और यहां पर मैं लिखूंगा A1, ठीक है, और डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू यहां पर वही लिख दूंगा मैसेज चेंज्ड। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया।
आप देख सकते हैं कि क्लिक हियर में लेफ्ट साइड में मैं जा रहा हूँ, क्लिक हियर लिखा है, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो मैसेज चेंज्ड आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऑन क्लिक में फंक्शन को कॉल कर लिया, बल्कि ये बेस्ट तरीका होता है कि आप फंक्शन के थ्रू ही सारा काम करें। तो फंक्शन को हमने कॉल किया और यहाँ पर फंक्शन को कॉल करके हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और ये h1 टैग को मैंने एक्सेस कर लिया उसके आईडी से और उसके इनर एचटीएमएल में चेंज कर दिया मैसेज चेंज। अब इसको थोड़ा और आसान कर सकते हैं, आप ब्रैकेट में दिस लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन में इसे रिसीव कर लीजिए, यहाँ पर कोई भी नाम देके, सपोज डेट आपने यहाँ पर नाम दे दिया h। ठीक है, क्योंकि ये जो है हेडिंग है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पर केवल आपको लिखना पड़ेगा h। ठीक है, ये आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं क्लिक हियर है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैसेज चेंज आ रहा, तो ये भी वही काम कर रहा है। तो इतने तरीके से जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑन लोड, तो चलिए देखते हैं ऑन लोड कैसे काम करता है। तो मैं इसे फिलहाल जो है इसे हटा देता हूं। ठीक है, ऑन लोड के लिए जो है आपको बॉडी टैग में लिखना है और उसके बाद यहाँ पर बॉडी में जाके आपको लिखना है ऑन लोड इक्वल टू, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ func ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ दिस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फिर से आता हूँ, हालांकि मैंने उसे फालतू का हटा दिया। तो फंक्शन func ब्रैकेट ओपन क्लोज और करली ब्रैकेट, अब यहाँ पर वहां पर मैंने दिस लिखा है, यहाँ पर मैं उसे रिसीव करूंगा आईडी में, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो मैंने आईडी लिख दिया। ठीक है, क्योंकि दिस है तो दिस को मैं यहाँ पर, आप जो है दिस का मतलब क्या है, बॉडी का रेफरेंस भेज रहे हैं, तो आईडी अब रिप्रेजेंट करेगा बॉडी को। तो आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ये सारे चीज नहीं लिखने पड़ेंगे। हमने आईडी डॉट यहाँ पर लिख दिया अलर्ट, आईडी डॉट अलर्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम कुछ मैसेज लिख देते हैं, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ और फिर से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो लिखा आ रहा है हेलो हाउ आर यू। ठीक है, जैसे ही पेज लोड हो रहा है, इसे मैं बंद करता हूँ और जैसे ही आप पेज लोड कर रहे हैं वैसे लिखा आ रहा है हेलो हाउ आर यू, क्योंकि आपने ऑन लोड में इसे लिख दिया है। तो कई बार आप देखेंगे कि वेबसाइट जैसे ही ओपन होता है तो आपके पास एक जो है ना पॉपअप सा आता है, और कई बार अलाउ, जैसे आजकल आप न्यूज के जो है साइट्स खोलेंगे तो आगे पॉपअप आएगा और वो बोलेंगे कि क्या आपको नोटिफिकेशन चाहिए, और आपसे यस नो पूछेंगे। तो इस तरह के चीजों को इसी तरीके से जो है डिस्प्ले किया जाता है। उसी तरह यहाँ पर ऑन अनलोड करेंगे, तो जब आप इस वेबसाइट को अनलोड करेंगे तो वो फंक्शन आपका एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है ऑन चेंज। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, मैंने लिखा इनपुट। ठीक है, उसके बाद टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, उसके बाद मैं आईडी इक्वल टू यहाँ पर लिख देता हूँ सिटी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ ऑन चेंज। ऑन चेंज में मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, एक फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, फंक्शन के अंदर दिस लिख देता हूँ। तो ये क्या करेगा, अब ये जो फंक्शन है वो ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है उसके रेफरेंस को पास करेगा। तो आपको यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लिखने की जरूरत नहीं है, और उसको हम आईडी में रिसीव कर रहे हैं। तो अब चूंकि हमने ये कर लिया है तो यहाँ पर ये जो आईडी इक्वल टू सिटी लिखा था इसके भी अब कोई जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, आईडी डॉट, उसके बाद वैल्यू। ठीक है, आईडी डॉट वैल्यू इक्वल टू आईडी डॉट वैल्यू डॉट टू अपर केस, टू अपर केस। ये क्या करेगा कि जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे उसको ये अपर केस में चेंज कर देगा। ठीक है, तो जैसे आप लिखेंगे तो आपका टेक्स्ट बॉक्स चेंज होगा, तो टेक्स्ट बॉक्स जब चेंज होगा तो ये जो फंक्शन है वो कॉल होगा। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, आपने जो भी लिखा है वो अपर केस में चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहां पर मैं लिखता हूं राकेश और रोशन। उसके बाद जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आपका राकेश रोशन कैपिटल में चेंज हो चुका है। इसी तरह अगर मैं कुछ भी लिखूंगा ऋषभ रोशन, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा आप लेफ्ट साइड में देखेंगे। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं ये कैपिटल में चेंज हो गया। ये क्यों हो रहा है,
क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में जैसे ही आप कोई चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ही इसमें जो भी पहले से है उसको जैसे ही आप कुछ चेंज कर रहे हैं तो एक फंक्शन कॉल हो रहा है FUNC, ठीक है। और ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन आपके जो जितने भी कैरेक्टर्स है उसको अपर केस में चेंज कर दे रहा है। जैसे यहां पर आप अपर की जगह आप लोअर केस लिख दें, अगर सपोज दैट यहां पर आप कैपिटल में लिखते हैं राकेश और एंटर करते हैं तो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में कि पूरा ये स्मॉल लेटर में चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आपने देखा कि कैसे ऑन क्लिक को यूज करेंगे, ऑन लोड को यूज करेंगे, ऑन अनलोड को यूज करेंगे और ऑन चेंज को यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।